अभी कुछ दिन पहले मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था। बातों ही बातों में वो कहने लगा कि यार अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा ना तो मेरी तो लाइफ ही चेंज हो जाएगी। मैंने पूछा वो कैसे? तो कहने लगा यार कितना पागल है तू, जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा सक्सेसफुल लाइफ हम जी सकेंगे। अब मेरे फ्रेंड की तरह आप में से भी कई लोग होंगे जो सक्सेस को पैसों से कंपेयर करते होंगे। मतलब आप में से भी कई लोग सोचते होंगे कि जिस इंसान के पास ज्यादा पैसा है वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। लेकिन सच तो ये है कि सक्सेस को लेके हमारी ये थिंकिंग बिल्कुल गलत है। ऑथर एरिक बार्कर एक बहुत ही फेमस ब्लॉगर है जिन्होंने अपने 10 साल की रिसर्च स्टडी से एक जेन्युइन सक्सेसफुल लाइफ के पीछे का एक्चुअल साइंटिफिक रीजन मालूम किया है। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस से रिलेटेड हम आज तक जो भी सोचते थे एंड स्पेशली मनी और सक्सेस से रिलेटेड हमारी जो थिंकिंग थी वो सभी के सभी टोटली गलत है। नॉर्मली जितना ज्यादा पैसा हम कमाने लगते हैं उतना ही ज्यादा हम एक्साइटेड और सक्सेसफुल फील करते हैं, लेकिन बस कुछ टाइम के लिए। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस को मेजर करने के लिए अगर पैसा ही जरूरी है तो क्या आप वॉरेन बफेट की तरह अलग अलग जगहों पे ट्रेड करके पैसों को इन्वेस्ट करोगे? वेल, अगर ये चीज करने के लिए आप रेडी भी हो जाते हो तो ऐसा करते करते आपको 87 इयर्स लग जाएंगे वॉरेन बफेट जितना अमीर बनने के लिए। अब 87 इयर्स तक सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे भागने को एक सक्सेसफुल लाइफ नहीं कह सकते। इमेजिन करो कि आप बेड पे लेटे हुए अपनी आखिरी सांसें ले रहे हो और ये सोच रहे हो कि आपने जिंदगी भर में कितना पैसा कमाया। तो क्या ये चीज आपको सक्सेसफुल फील कराएगी? ऑब्वियसली नहीं। तो सवाल अब यहाँ ये आता है कि हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए सो दैट हम जेन्युइनली सक्सेसफुल फील कर सके। एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने हाईली सक्सेसफुल पीपल एंड 90 हाईली क्वालिफाइड एग्जीक्यूटिव के साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था जिसमें वो ये जानना चाहते थे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल और प्राउड फील करते हैं। इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद जो रिजल्ट निकला उससे ये पता चला कि ऐसे 4 फैक्टर्स है जिसकी हेल्प से हम जेन्युइन सक्सेस को एक्चुअली में फील कर सकते हैं। ये 4 फैक्टर्स है अचीवमेंट, लेगेसी, सिग्निफिकेंस और हैप्पीनेस। ये चारों फैक्टर से हमें एक्चुअली में अलग अलग टाइप की सक्सेस वाली फीलिंग्स आती है। सबसे पहले बात करते हैं अचीवमेंट के बारे में। अचीवमेंट से हमें विनिंग टाइप वाली सक्सेस फीलिंग का एहसास होता है। अब ये वाली सक्सेस फीलिंग आप तभी फील कर पाओगे जब आप अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट करके उसे अचीव करोगे। एग्जाम्पल, मेरा ये डेली का गोल होता है कि मैं एक नई बुक के कुछ पेजेस पढ़ लूं या लाइफ इंप्रूवमेंट के ऊपर कुछ नॉलेज आर्टिकल पढ़ लूं या एक नई वीडियो की कुछ स्क्रिप्ट लिख लूं एक्सेट्रा। और जब मेरा ये गोल पूरा हो जाता है तो मैं कुछ टाइम के लिए सेलिब्रेट भी करता हूँ क्योंकि मुझे ये फील होता है कि मैंने आज कुछ तो अचीव किया। और फिर इन्हीं स्मॉल स्मॉल गोल्स को पूरा करते हुए मैं हर संडे को एक बड़ा सी गोल पूरा कर पाता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ एक बुक समरी वीडियो के थ्रू शेयर कर सकूं जो जेन्युइनली में मुझे बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल फील कराता है। सेकेंड फैक्टर है लेगेसी। लेगेसी की वजह से हमें सक्सेस वाली फीलिंग्स तब आती है जब हम अपनी वजह से दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो भी अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सके। और लोग हमसे इन्फ्लुएंस तभी होते जब हम उनके साथ हमारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज शेयर करते, जब हम उनकी लाइफ में इन वैल्यूज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते ताकि वो भी खुद को अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सके। एग्जाम्पल, मुझे लेगेसी के थ्रू सक्सेस वाली फीलिंग्स तभी आती है जब मैं अलग अलग बुक में दिए गए इंपॉर्टेंट वैल्यूज समरी फॉर्म में अपने YouTube वीडियोस के थ्रू आपके साथ शेयर करता हूँ। एक पेरेंट्स को लेगेसी के थ्रू सक्सेस वाली फीलिंग्स तभी आती है जब वो अपने लाइफ लेसन्स अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं। थर्ड फैक्टर है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस के थ्रू हमें सक्सेस वाली फीलिंग्स तभी आती है जब हमें महसूस होता है कि लोगों को हमारी जरूरत है, स्पेशली वो लोग जो हमसे बहुत ही ज्यादा करीब है। अब लोगों को आपकी जरूरत तभी फील होगी जब आप उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, सो दैट जब आप उनके साथ ना रहो तो वो आपको मिस करे, आपकी कमी उनको महसूस हो। फोर्थ और आखिरी फैक्टर है हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस की वजह से हमें सक्सेस वाली फीलिंग्स तभी आती है जब हम अपने लाइफ के हर एक मोमेंट को एंजॉय करने लगते हैं। अब हम अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय तभी करते हैं जब हम हर एक मोमेंट की वैल्यू करते हैं, लाइफ के हर मोमेंट में खुश रहते हैं, थैंकफुल फील करते हैं, ये जानते हुए कि कल शायद ये मोमेंट हमारे साथ हो ना हो,
या कल ये मोमेंट को एंजॉय करने के लिए हम जिंदा ही ना हो। इन चारों फैक्टर्स को आप इजीली याद रख सकते हो एक सिंपल से एक्रोनिम वाइन की हेल्प से। अब जब हमें पता चल गया है कि इन चारों फैक्टर्स की वजह से हमें एक्चुअल सक्सेस वाली फीलिंग आती है, तो हो सकता है अब आप सोच रहे होगे कि इन चारों फैक्टर्स को हम कंसिस्टेंटली कैसे फील कर सकते हैं। वेल, अकॉर्डिंग टू साइंस, इन चारों फैक्टर्स को कंसिस्टेंटली फील करने के लिए हमें हमारे इंटेंसिफायर्स पे फोकस करना होगा। इंटेंसिफायर बेसिकली हमारी खामियां, हमारे फ्लॉज होते हैं जो एक सेक्टर में सक्सेस को पाने के लिए एक कैटेलिस्ट की तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल, माइकल फेल्प्स को दुनिया का सबसे बेस्ट स्विमर कहा जाता है, जिनके नाम सबसे ज्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड है। लेकिन आप में से बहुत से कम लोग जानते होंगे कि इनिशियली बहुत से लोग माइकल फेल्प्स की बॉडी का मजाक उड़ाते थे। उनका अपर बॉडी पार्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा है और लोअर बॉडी पार्ट बहुत ही ज्यादा छोटा है। उनके हाथ और पैर कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन बहुत ही अलग है। लेकिन माइकल फेल्प्स ने अपनी इन्हीं खामियों का यूज करते हुए सक्सेस को अचीव किया और स्विमिंग की दुनिया में वो नाम बनाया जिसका जिक्र आज भी लोग करते हैं। सिमिलरली, अगर आप भी अपने इंटेंसिफायर्स को मालूम करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी खामियां, अपने फ्लॉज की एक लिस्ट बना लो। उसके बाद अपनी हर एक खामियों को अलग अलग सेक्टर से कनेक्ट करो, जहां आप इन फ्लॉज की हेल्प से उस सेक्टर में सक्सेस को अचीव कर सको। ये भी हो सकता है कि कुछ खामियां किसी भी सेक्टर से कनेक्ट ना हो, तो ऐसे टाइम पे सिंपली उन खामियों को उस लिस्ट से डिलीट कर दो। एक बार जब आपको वो सेक्टर मिल जाएगा तो कंसिस्टेंटली उस पर फोकस करते रहो जब तक आप अपने फ्लॉज की हेल्प से उस सेक्टर में सक्सेस को अचीव नहीं कर लेते हो। और इसी इंटेंसिफायर टेक्निक की हेल्प से आपके अंदर अचीवमेंट, लेगेसी, सिग्निफिकेंस और हैप्पीनेस वाली फीलिंग भी आने लगेगी, जिसकी वजह से आप जेन्युइनली बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल फील करने लगोगे। एंड एट द एंड ऑफ द लाइफ आपको रियल में फील होगा कि आपने सच में एक सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड की हो। सो टू कंक्लूड, ये बातें मैंने आपको एरिक बार्कर की बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग बुक बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री से बताया हो। अगर आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको ये बुक डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक पढ़ सकते हो। अप टू एंड, अगर आपको इस वीडियो में बताए गए प्रिंसिपल यूजफुल लगे हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। और अगर आप ऐसी और बुक समरी टाइप वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पे भी क्लिक करो, सो दैट आप मेरे एक भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।